मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। हमारी चर्चा आज स्वाधिष्ठान चक्र पर चल रही है। स्वाधिष्ठान चक्र में अगर किसी प्रकार का असंतुलन हो जाता है तो उससे संबंधित बहुत सारे रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। हमारे शरीर में मुख्य 7 चक्र हैं। इन चक्रों में सबसे नीचे मूलाधार चक्र होता है, उसके ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र होता है, उसके ऊपर मणिपुर चक्र होता है, उसके ऊपर हृदय चक्र या अनाहत चक्र होता है, उसके ऊपर विशुद्धि चक्र होता है, उसके ऊपर आज्ञा चक्र होता है और सबसे ऊपर टॉप पर यहाँ सहस्त्रार चक्र होता है। इन चक्रों की जब ऊर्जा असंतुलित हो जाती है तो इन ऊर्जाओं के असंतुलन से हमारे शरीर में बहुत अधिक रोग उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। उन रोगों को अगर हम धीरे धीरे संतुलित करते हैं तो हमें उनसे संबंधित रोग नहीं होगा। स्वाधिष्ठान चक्र का संबंध यह हमारे नाभि के नीचे होता है। मूलाधार चक्र जो होता है गुदा मार्ग के पास होता है। स्वाधिष्ठान चक्र जो होता है वह नाभि से नीचे पेरू के पास होता है। ठीक है। इसका संबंध जो है हमारे भावना से है, कामुकता से है और रचनात्मकता से जुड़ा हुआ है। ठीक है। उसके बाद है इसका संबंध उदासी से, आसानी से आहत होने वाले जो चीजें होती हैं उनसे, ईर्ष्या से, द्वेष से, बदलाव से, अतीत के बारे में जो अपराध बोध होता है उससे और आत्मसम्मान में कमी की जो स्थिति उत्पन्न होती है, इन सबों के लिए हमारा स्वाधिष्ठान चक्र जिम्मेवार है। इसकी अगर ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा सिद्धांत के हिसाब से बात करें तो इसकी अपनी ऊर्जा जो है वह ड्राइनेस एनर्जी है। स्वाधिष्ठान ऊर्जा जो है, जब हम लोग ऊर्जा के सिद्धांत से किसी चक्र की जब समझ लेते हैं कि किसी पेशेंट को किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है तो उससे संबंधित उस चक्र को समझते हैं सबसे पहले और ये जानना चाहते हैं कि उस चक्र के आसपास जो ऑर्गन है उसकी क्या स्थिति है और उस समय उसकी उस चक्र का क्या गुण है और उस चक्र के कारण जो ऑर्गन है वो किस स्थिति में है, उसको जानने का हम लोग बहुत गहराई से प्रयास करते हैं। मित्रों, हमारे स्वाधिष्ठान चक्र का संबंध जो है हमारे पेट और पेरू के चर्बी से है। नाभि के चारों तरफ अगर किसी प्रकार की समस्या हो जाए, बड़ी आंत में किसी प्रकार से समस्या हो जाए, बड़ी आंत से संबंधित किसी प्रकार का रोग हो, हमारे स्टमक से संबंधित किसी प्रकार का रोग हो, छोटी आंत से संबंधित किसी प्रकार का रोग हो, मूत्र मार्ग से संबंधित किसी प्रकार का रोग हो, जेनाइटल पार्ट से संबंधित किसी प्रकार का रोग हो, भय हो, चिंता हो, तेजी से वजन गिर रहा हो, गले में अगर किसी प्रकार की समस्या हो, पेट में गुड़गुड़ाहट हो, पेट में अल्सर की स्थिति हो जाए, लू बार बार लग जाता हो, कब्ज अगर बहुत अधिक रहता हो, अनिद्रा हो, बेचैनी हो, गले में अगर किसी प्रकार का अगर सूजन हो जाए, कोई भी समस्या हो जाए, इन सभी समस्याओं में एक बार हम लोग स्वाधिष्ठान चक्र की ऊर्जा को देख लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह स्वाधिष्ठान चक्र जो है यह हाइपर हो गया है, अपना उसका जो गुण है वह गुण से अधिक काम कर रहा है। कोई भी चीजें जो होती है गुण से अगर अधिक काम करे, गुण से कम काम करे, उससे भी संबंधित बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। जैसे ही उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं वह बीमारी धीरे धीरे संतुलित होना शुरू हो जाती है। जब हम बीमार पड़ते हैं उसको ठीक करने के लिए हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उसके लिए औषधि देते हैं, हम औषधि का इस्तेमाल करते हैं। अगर फिर भी औषधियों के इस्तेमाल करने से फिर भी अगर हमारी बीमारी का शमन नहीं हो रहा है, हमारी बीमारी अगर नहीं कंट्रोल हो रही है, उस स्थिति में क्या करना है हमको कि एक बार यह देख लेना है कि कहीं हमारा नाभि तो असंतुलित नहीं है, हमारा दिनचर्या अगर ठीक है, फिर भी क्या समस्या है। तो उस स्थिति में हम सभी चक्रों की स्थिति को जानना चाहते हैं, चक्रों की स्थिति को देख लेते हैं। हम यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि
कि किस पार्ट में प्रॉब्लम है, वहां पर कौन सा चक्र काम कर रहा है। उस हिसाब से जब हम अपना जब ऊर्जा को संतुलित करते हैं तो हमें उनसे संबंधित बीमारियों को कंट्रोल करने में बहुत आसानी हो जाता है। मित्रों, जितनी भी मैंने बीमारियां बताई है, अगर समझ जाइए कि इस तरह की बीमारी अगर आपके शरीर में उत्पन्न होना शुरू हो जाए, ऊर्जा अगर आपका हाइपर हो जाए, उस स्थिति में क्या करना है, हमको स्वाधिष्ठान चक्र पर, देखिए यह हमारा स्वाधिष्ठान चक्र है, हमको स्वाधिष्ठान चक्र पर क्या करना है, रेड कलर का प्रयोग करना है। इसके अलावा हमको क्या करना है, हमारे आज्ञा चक्र का जो एनर्जी है, हमारे आज्ञा चक्र के एनर्जी पर भी रेड कलर का प्रयोग करना है। इसको हमको दोनों तरफ करना है। स्वाधिष्ठान चक्र पर जैसे ही लगाएंगे, यह हमारा हीट एनर्जी है। थोड़ा सा जब ड्राइनेस का गुण हाइपर हो जाएगा तो वहां की स्थिति ड्राई होना शुरू हो जाएगी, लेकिन जैसे ही इसको आप प्रयोग करेंगे, धीरे धीरे आपकी समस्या चली जाएगी। उसके बाद क्या करना है, हमको इसके आज्ञा चक्र पर लगाना है। जैसे ही इसका प्रयोग हम कुछ दिन करेंगे, स्वाधिष्ठान चक्र की ऊर्जा संतुलित हो जाएगी। आप सबों से आग्रह है कि जिन मित्रों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सके। इससे संबंधित बीमारी में आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। आप करके देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। आपसे जानने के लिए उत्सुक रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।